नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत का टैप 6। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में यानी कि कल के क्लास में हम लोग जो है इस टैप 5 को पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को जाना था, यानी कि अदला बदली के क्वेश्चन को जाना था। अदला बदली कहने का यह मतलब है जब कोई समूह है, उस समूह में से एक सदस्य बाहर चला गया और एक सदस्य आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं अदला बदली हो गया। इसमें जो है नंबर पर यानी कि संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसको हम बोलते हैं अदला बदली का टैप। इसमें तरह के 3 टैप होता है, जिसमें हम लोग टैप 5 में कल जो है पहला टैप पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग औसत में टैप 6 में क्या सब पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसको आगे बढ़ने से पहले कल का अगर हम थोड़ा रिवाइज कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसी से आज का जो है कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है। तो जो नए स्टूडेंट भी आज जुड़े होंगे हमारे साथ, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप ज्यादा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आज तो है ये पार्ट जो है यानी कि 8वां पार्ट होने वाला है औसत का। तो इससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 7 का, उसको अगर आप देख लीजिएगा तो रिप्लेसमेंट का टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। कल जो हम पढ़े थे क्या, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट कहिए या अदला बदली कहिए, समझाते हैं इसको बारीकी से। दूसरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और तीसरा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए, हमने आपको यहाँ पर 3 बात लिखा है और तीनों को जो हम पहले चर्चा कर लेते हैं। कल जो है हम लोग पढ़ चुके हैं टैप 5 में रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट अभी हमने बताया कि जब कोई समूह है उससे अगर कोई स्टूडेंट बाहर चला गया, एक स्टूडेंट बाहर गया, चाहे 2 स्टूडेंट बाहर गया, तो एक स्टूडेंट बाहर गया और एक स्टूडेंट फिर से आ गया, तो यह हो गया अदला बदली। यानी कि इससे संख्या पर, समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। औसत पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन ग्रुप में व्यक्ति की संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। या 2 व्यक्ति चला गया और 2 व्यक्ति आ गया, तो इससे संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, औसत पर प्रभाव पड़ेगा। ये हमने कल जान लिया था। आज हम जानेंगे ज्वाइन क्या होता है और लेफ्ट क्या होता है। ज्वाइन मतलब होता है जुड़ जाना। ज्वाइन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। इस टाइप में क्या होता है ज्वाइन वाला में, आप नाम से स्पष्ट है ज्वाइन। आप किसी चीज को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कोचिंग आप ज्वाइन कर लिए तो आज आप उसमें क्या हो गए, प्लस के रूप में हो गए। जैसे कि यह समूह है, इसमें कितना व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है। क्या वो व्यक्ति है, 10 व्यक्ति इस क्लासरूम में है और 5 व्यक्ति नया आ गया, तो यह कितना हो गया, 15 हो गया। यानी कि आप बोले जो 10 था पहले से, 5 आ गया तो यह 15 हो गया। इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब सवाल आप बनाइएगा तो उसमें आपसे बोला जाएगा एक कक्षा में 10 विद्यार्थी था, 5 विद्यार्थी आ गया, तो औसत पर जो है इस तरह से प्रभाव कम हो गया या ज्यादा हो गया। तो हम जान लेंगे, पहचानेंगे उसी समय जो है ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। उसी तरह अगर लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना। एक क्लास में 20 स्टूडेंट था, 5 स्टूडेंट ने क्लास छोड़ दिया, तो आप कहेंगे 20 में से आप 5 को घटा दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बस इसी तीनों को भाषा के रूप में यहाँ यूज करेगा। हमने रिप्लेसमेंट में यहाँ ये बोला था कि 10 स्टूडेंट था। कितना था स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट कक्षा में था। एक स्टूडेंट बाहर चला गया तो 9 हो गया, और फिर एक स्टूडेंट आ गया यानी कि फिर से 10 हो गया। फिर से समझिएगा, 10 स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट बाहर गया तो संख्या हो गया 9, और फिर जो है एक स्टूडेंट आ गया यानी कि अदला बदली हो गया, तो फिर से वो 10 हो गया। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि रिप्लेसमेंट में जो व्यक्ति की संख्या होता है वह नहीं बदलता है, लेकिन ज्वाइन वाला में 10 स्टूडेंट था, 5 स्टूडेंट नया आ गया, तो हो गया कितना, 15 हो गया। यानी कि इसमें क्या होता है, बदल जाता है। उसी तरह लेफ्ट में यानी कि छोड़ देने वाला में क्या होता है, 20 स्टूडेंट था, 5 स्टूडेंट छोड़ करके चला गया, तो अब जो है स्टूडेंट कितना हो गया, 15 हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ भी संख्या क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये बात क्लियर हो गया होगा तो आपको जो है 100% सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। यानी कि तीनों टाइप और एवरेज का सबसे डिफिकल्ट टाइप ये माना जाता है। डिफिकल्ट इसीलिए कहा जाता है कि आप इसको बेसिक से तो बना लीजिएगा, क्योंकि लंबा चला जाएगा, बेसिक से बना लीजिएगा। लेकिन अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप बेसिक से ही क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप समझिए कम्पिटेटिव के दौर में पीछे है। आइए जानते हैं अब इसको बारीकी से। कल जो हम लोग रिप्लेसमेंट में जो पढ़े थे, तो इसमें हम पढ़े थे कि न्यू स्टूडेंट का जो है एज बराबर पढ़े थे, न्यू स्टूडेंट एज बराबर पढ़े थे ओल्ड स्टूडेंट का एज प्लस में पढ़े थे टोटल नंबर, और इनटू में पढ़े थे एवरेज डिफरेंस। यही पढ़े थे क्या। अब जो है कल के वीडियो में ये सब बात हम बता चुके हैं। रिप्लेसमेंट का क्या होता है, न्यू एज बराबर होता है ओल्ड एज, प्लस में होता है टोटल नंबर इनटू एवरेज डिफरेंस होता है। अब जो है इस दोनों का जो है और इस दोनों का क्या फॉर्मेट होता है, ये आज देखिएगा। दोनों को तुलना करके बताते हैं तो आपका डॉट जो है क्लियर होगा। ज्वाइन और लेफ्ट के केस में जब कोई ज्वाइन करता है आ जाता है, और लेफ्ट मतलब कोई छोड़ करके चला जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पर होता है न्यू
एवरेज होता है। देखिएगा हमने यहाँ रिप्लेसमेंट में क्या लिखा था, न्यू एज लिखा था, जबकि यहाँ ज्वाइन और लेफ्ट में क्या लिखे हैं, न्यू एवरेज लिखे हैं। तो न्यू एवरेज बराबर क्या होगा, यहाँ पर ओल्ड हो जाएगा, यहाँ एज के जगह क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ओल्ड एवरेज प्लस में हो जाएगा और माइनस में टोटल नंबर इनटू एवरेज डिफरेंस होगा। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, बट्टा में जो है हो जाता है न्यू स्टूडेंट। क्या हो जाता है, न्यू स्टूडेंट। फॉर्मेट आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम जो है सभी बातों को लिख दिए इसलिए इतना ये बड़ा हो गया है। लेकिन अगर आपके माइंड में एक बार ये फॉर्मेट बैठ गया तो आप किसी भी सवाल को आसानी से कर पाइएगा। देखिएगा रिप्लेसमेंट के केस में क्या होता है, न्यू एज बराबर जो होता है ओल्ड एज प्लस में होता है टोटल नंबर इनटू एवरेज डिफरेंस। बात को समझते जाइएगा। हमने यहाँ कहा टोटल नंबर, टोटल नंबर वह होता है जो सबसे लास्ट में फाइनल में डिसाइड होता है। फाइनल में डिसाइड होने का मतलब समझिएगा ध्यान से, फाइनल में डिसाइड होने का मतलब ये हुआ कि जब अदला बदली होने के बाद लास्ट में कितना बचा है उसी को कहेंगे। मान लीजिए 10 बचा, ज्वाइन वाला में टोटल नंबर क्या होगा, तो 10 था तो ये 10 टोटल नंबर नहीं होगा। लास्ट में क्या हुआ तो आप बोलेंगे 5 बढ़ करके 15 हो गया, ये हो गया टोटल नंबर। उसी तरह लेफ्ट के केस में क्या होगा, 20 तो टोटल था लेकिन 5 कम हो गया तो लास्ट में कितना हो गया, 15, तो ये होगा टोटल नंबर। क्लियर है, हमने टोटल नंबर को जाना। अब नीचे में क्या दिया हुआ है, न्यू स्टूडेंट। इसमें देखिएगा नीचे में क्या दिया हुआ है, न्यू स्टूडेंट। तो जब न्यू स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है, न्यू स्टूडेंट कहने का मतलब अगर 5 स्टूडेंट चला गया तो उसको हम 5 स्टूडेंट से भाग देंगे। 5 स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया तो उसमें हम यहाँ क्या करेंगे, भाग देंगे। जबकि एवरेज डिफरेंस वही होगा, अगर 2 वर्ष से कम जाएगा तो यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे, 2 वर्ष से बढ़ जाएगा तो प्लस का 2 लिखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा और आपको ध्यान लगाना है, हमने यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा, तो जब माइनस होगा इसका मतलब कम हो गया ना, कम हो गया मतलब छोड़ दिया, छोड़ दिया तो हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगर लेफ्ट हो गया तो हम यहाँ माइनस लेंगे। लेकिन प्लस कब लेना है, तो जब ज्वाइन होगा, कोई जो है आ गया, शामिल हो गया, तब हम क्या करेंगे, ज्वाइन लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, तो अब जो है हम बारीकी से हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे जो है समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन हो सके आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रुकिएगा वीडियो में तो आपको धीरे धीरे सभी क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। चलिए पहला क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं और उसके बाद जो है इस मेथड से हम आपको जल्दी कैसे बनता है वो भी बताएंगे। तो पहला जो है हम बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद का क्वेश्चन सब इसी टाइप पर बनाएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो कि एमटीएस का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, पहले हम इसको बेसिक से बनाते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी के भार का औसत 50 केजी है। किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी के भार का औसत कितना है, 50 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। बोला है पहले 25 विद्यार्थी था और अध्यापक का भार शामिल कर लिया, तो क्या यह अदला बदली का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है, बदला तो नहीं है। बोला अध्यापक का भार शामिल किया गया है। जब शामिल किया गया है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यह ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है या लेफ्ट का है। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, तो क्या छोड़ के कोई गया है, इसका मतलब यह लेफ्ट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बोला अध्यापक का भार शामिल किया गया है, इसका मतलब है कि यह ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए ज्वाइन बाद में बात करेंगे, पहले अभी हम इसका बेसिक पर चर्चा करते हैं। बोला 25 विद्यार्थियों का औसत भार जो है 50 केजी है, तो हम जानते हैं 25 विद्यार्थी का औसत भार अगर 50 है तो योग बराबर होता है एवरेज गुने संख्या। तो 25 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है तो हम कहेंगे इसका योग हो जाएगा 25 गुने 50। अगर आप शुरू का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुने एन होता है। यह 25 विद्यार्थी का योग हो गया। बोला अब अध्यापक का भार शामिल कर दीजिए, तो अध्यापक का भार शामिल करेंगे, हमको नहीं पता है तो हम जोड़ देंगे। अध्यापक का भार कितना रहा होगा, x रहा होगा, हमने जोड़ दिया। तो 25 विद्यार्थी का योग ये और अध्यापक का योग ये रहा, यानी कि यह हो गया 26। तब बोला गया क्या कि अब तो हो गया यह 26, हो गया कितना, 25 गो विद्यार्थी था, एगो अध्यापक आ गया तो संख्या हो गया 26। तो कह रहा जब 26 हुआ तो इससे क्या हुआ, औसत पर 1 का प्रभाव पड़ गया, औसत 1 से बढ़ गया। तो औसत पहले 50 था, अब 1 से बढ़ गया, यानी कि आप कहिएगा औसत कितना हो गया, 51 हो गया। यह 26 व्यक्ति का योग है और यह भी 26 व्यक्ति का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। कैसे होगा, एवरेज गुने एन, योग बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एवरेज जो कि 51 है और एन मतलब संख्या 26 हो गया, दोनों को गुणा करेंगे। अब यह भी योग है, यह भी योग है, दोनों में बराबर, एक्स का मान जो होगा वह अध्यापक का होगा। चलिए गुना करते हैं, 25 पंजे 125, 1250 प्लस का एक्स बराबर 26 एकम 26 का 6
हासिल रहा 2, 26 पंजे 130 और 2 32, 132। अब x का वैल्यू जो निकालिएगा तो 1250 उधर जाएगा तो 1326 में से घटेगा तो आप कहेंगे 76 केजी जो है यह किसका भार आ गया, यह अध्यापक का भार आ गया। तो यह था इसका बेसिक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से कैसे जल्दबाजी से किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट हमने आपको बता दिया है। आज हमने आपको ज्वाइन और लेफ्ट दोनों एक साथ और बहुत ही बारीकी से बताने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों तो देखते हैं उसी क्वेश्चन को फिर से। आपको ये पता है कि न्यू एवरेज बराबर जो होता है ओल्ड एवरेज प्लस माइनस टोटल नंबर इनटू एवरेज डिफरेंस, और बट्टा में लिखेंगे जो शामिल होगा, जितना व्यक्ति, 2 गो व्यक्ति शामिल होगा तो 2 गो व्यक्ति, 1 गो व्यक्ति शामिल होगा तो 1 गो व्यक्ति। प्लस कब लिखेंगे, जब ज्वाइन होगा, शामिल होगा तो प्लस लिखेंगे, और जब छोड़ करके चला जाएगा तो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। आपको भी अगर कोई छोड़ करके चला जाएगा तो आप माइनस में चला जाइएगा ना। तो देखिएगा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी के भार का औसत 50 केजी है। 25 विद्यार्थी है के भार का औसत कितना है, 50 केजी। 25 विद्यार्थी के भार का औसत है 50 केजी, यानी कि यहाँ पुराना एवरेज कितना है, आप कहिएगा ओल्ड एवरेज की जगह 50 केजी लिखेंगे। क्लियर है। 25 विद्यार्थी का औसत भार 50 केजी है जो कि ओल्ड एवरेज है। कह रहा है अध्यापक का भार शामिल कर दीजिए। शामिल कर दीजिए मतलब यह ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है, और जब ज्वाइन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो अब टोटल नंबर लिखना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आदमी गलती कर लेता है। तो जब 25 आदमी था और अध्यापक को शामिल कर लिए तो टोटल नंबर कितना हो गया, 25 पहले था, एक को आप शामिल किए हैं तो 25 और एक क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और ब्रैकेट में एवरेज डिफरेंस लिखेंगे। तो वो कह रहा है क्या, एवरेज जो है 1 केजी बढ़ जाता है। 1 केजी बढ़ जाता है मतलब प्लस 1 लिखेंगे। 1 केजी बढ़ जाता है मतलब क्या लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। अगर 1 केजी कम हो जाता तो क्या लिखते, माइनस 1 लिखते। और बट्टा में क्या लिखना है, न्यू मेंबर क्या एक को शामिल हुआ है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। अब किसी के मन में होगा 1 लिखने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो पहला क्वेश्चन इसलिए हम भी लिख दिए हैं। जब 1 यहाँ नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 5 सदस्य रहेगा ना तब फर्क पड़ जाएगा। इसलिए आपको हम बेसिक से बता रहे हैं अभी, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन में जब 1 व्यक्ति शामिल होगा तो हम भी यहाँ भाग नहीं देंगे, लेकिन जब 5 व्यक्ति शामिल होगा, 10 व्यक्ति शामिल होगा तो भाग देना हमारा जरूरी बनता है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। जो हो जाएगा 50 प्लस 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 होगा और 26 से 1 का गुना 26 होगा, तो 50 और 26 76 केजी जो है अध्यापक का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। यानी कि न्यू एवरेज जो है 76 केजी जो क्या हो जाएगा, अध्यापक का भार हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भले ये अभी आपको बोर्डिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 2-3 क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं तो आपके माइंड में ये फॉर्मेट बैठ जाएगा। बेसिक से करने पर ये बहुत बड़ा आपको जो है इस कंपटीशन से बहुत ही दूर लेकर के चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 केजी है। 34 जब छात्र था तो उसका औसत भार कितना था, 42 केजी, यानी कि ओल्ड एवरेज कितना था, 42 केजी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओल्ड एवरेज बराबर कितना, 42 केजी था। यहाँ तक क्लियर है। जब आगे हमने पढ़ा तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है, शामिल कर लिया गया मतलब ज्वाइन हुआ ना, प्लस होगा। तो जब अध्यापक का भार शामिल हुआ तो हम यहाँ माइनस में लिख करके क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब टोटल नंबर कितना हो गया, तो टोटल नंबर पहले था 34, तो छात्र था, 34 क्या था, छात्र है, और एक अध्यापक शामिल हुआ है, तो 34 पहले था और एक बढ़ करके कितना हो गया, आप कहेंगे टोटल नंबर 35 हो गया। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस वो बताएगा आगे। और एवरेज डिफरेंस करा तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम। तो बढ़ गया है ना, तो प्लस के साथ लिखिए आप 400 ग्राम बढ़ जाता है। और बट्टा में आपको क्या लिखना है, न्यू मेंबर, यानी कि जो शामिल हुआ है उसके बारे में, चाहे जो छोड़ करके जाएगा उसके बारे में। तो अध्यापक एक को शामिल हुआ है ना, तो आप जो है यहाँ पर 1 लिख दीजिए। क्लियर है, 1 लिख देना है, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब 5 स्टूडेंट रहेगा, 5 अध्यापक रहता तब फर्क पड़ता। अभी जो है 1-2 क्वेश्चन हम थोड़ा आसानी से करेंगे, देखिएगा। अब जो है आपको पता है यह तो क्या है, केजी में है, और यह क्या है, ग्राम में है। तो हम इसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको पता है कि 1000 से अगर हम इसमें भाग कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, केजी बन जाएगा। अगर आप इसको काटिएगा तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा और यहाँ पर आपको 10 बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यह तो हो जाएगा 42 प्लस 35 को 4 से गुना करेंगे, 5 का 20 का जीरो, हासिल रहा 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14।
और बट्टा में कितना है 10 है। तो एक जीरो कैंसिल हुआ, यानी कि 42 और 14 को अगर आप जोड़िएगा तो 56 केजी क्या हो जाएगा, अध्यापक का भार हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है दिख रहा होगा 56 केजी है। चलिए देखते हैं, अभी भी नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन से आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों तो इस टाइप का अगला क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा भाषा को सही से पढ़िएगा, नहीं तो हो सकता है आपसे भी मिस्टेक हो जाए। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ये दिया गया 24 छात्र तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा, बोला 24 छात्र तथा अध्यापक की औसत आयु कितना वर्ष आपको दे दिया गया है, 15 वर्ष है। तो 24 छात्र इसको आदमी मान लेता है, लेकिन दिया हुआ है 24 छात्र तथा अध्यापक, मतलब 24 तो छात्र है और एक अध्यापक है, तो 24 और एक यानी कि 25 मेंबर शुरू में था। 24 छात्र और एक अध्यापक का औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है, जब 25 था, अध्यापक का आयु आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप छोड़ रहे हैं, यह लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, न कि ज्वाइन का है। तो जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करें, यानी कि शुरू में जो है 24 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु था 15 वर्ष। तो हमने यहाँ लिखा कि ओल्ड एवरेज जो कितना था, 15 वर्ष था। उसके बाद बोला अध्यापक की आयु आप निकाल दीजिए, मतलब निकालने का मतलब यह जो है लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट में हम लोग माइनस लगाते हैं। तो 15 वर्ष था, इस बार प्लस न लिख करके हम यहाँ माइनस लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, 24 छात्र था, एक अध्यापक था, तो शुरू में कितना था, 25 था। शुरू में कितना था, 25 था। अब आपने क्या किया, अध्यापक का आयु निकाल दिए है, अध्यापक का निकाल दिए। शुरू में लिख रहे क्वेश्चन में 24 छात्र तथा एक अध्यापक, तो 25 हुआ। उसमें से बोला अध्यापक को निकाल दीजिए, तो टोटल नंबर तो कितना हो जाएगा, 25 था, एक आप निकाल दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ब्रैकेट में एवरेज डिफरेंस लिखना है, तो बोला है 1 वर्ष से कम हो जाता है। 1 वर्ष से कम होने का मतलब, कम है तो माइनस लगाएंगे, 1 वर्ष से कम हुआ तो 1 लिखेंगे, और बट्टा में न्यू मेंबर, मतलब जिसको आप निकाल दिए हैं उससे भाग भी देना है। तो किसको, क्या को निकाले हैं, एगो को निकाले कि दूगो को निकाले, तो आप बोलिएगा एगो अध्यापक को तो भगाया है केवल, तो अध्यापक को भगाएंगे तो 1 से यहाँ भाग भी देंगे। अब आप कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 24 एकम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 15 और 24 39 जो है केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में 39 ईयर, सॉरी ईयर होगा, यहाँ वर्ष में दिया हुआ है ईयर, 39 ईयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो धीरे धीरे अगर आप रुके रहिएगा तो इससे अब 5 आदमी, अब अगला जो क्वेश्चन होगा जिसमें हम 5 आदमी बोलेंगे शामिल हो गया, चाहे 5 आदमी आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। क्या बोला गया, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। माँ की उम्र ज्ञात करे, यानी कि नया मेंबर का आपके उसे उम्र पूछा गया। तो बोल रहा है 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो आपके माइंड में आया होगा कि ओल्ड एवरेज जो है 12 वर्ष है। ओल्ड एवरेज कितना है, 12 वर्ष है। अब बोला 4 भाई का तो ये था, और माँ का आयु सम्मिलित किया गया। सम्मिलित करने का मतलब यह ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। 4 भाई के औसत आयु 12 वर्ष था, और अपनी माँ के आयु को शामिल किया गया, यानी कि हम प्लस लिखेंगे। तो टोटल नंबर अब कितना हो गया, तो 4 तो भाई था, एक माँ को शामिल किया गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। और ब्रैकेट में एवरेज डिफरेंस जब लिखेंगे तो वो बोला है 5 वर्ष से बढ़ जाता है, तब औसत क्या होता है, 5 वर्ष से बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब यहाँ पर प्लस का 5 लिखेंगे, कम हो जाता मतलब माइनस का 5 लिखते। और बट्टा में क्या लिखेंगे, न्यू मेंबर। न्यू मेंबर कौन आई है, माँ न आई है, एक ही माँ आई है, यानी कि 1 से भाग, 5 तो 5 से भाग। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस 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 होगा, 5 25, यानी कि 12 और 25 37। अब जो है देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, तो ये उम्र था, तो माँ की उम्र कितना है, 37 वर्ष क्या हो जाएगी, माँ का उम्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, जब 20 सदस्य शामिल होता है और 5 सदस्य जो है शामिल होता है, इस तरह के क्वेश्चन को। चलिएगा दोस्तों, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो आप बेसिक से भी बना लेते हैं, लेकिन अब जो है अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो कि आपको हो सकता है अगर इस कॉन्सेप्ट से अपने बनाएगा तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया, 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 है। 40 विद्यार्थी की कक्षा के औसत अंक कितना है, 86 है। कहने का मतलब 40 विद्यार्थी था तब औसत कितना था, 86 था। आपके माइंड में आया होगा यही तो हमारा ओल्ड एवरेज है, कितना, 86। ओल्ड एवरेज कितना दे दिया आपसे, 86 था। अब आपसे वह क्या बोला गया, बोला गया यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिया जाए
40 था, उसमें से 5 को आप हटा दिया जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है या लेफ्ट का है। तो आप कहेंगे ये छोड़ दिया गया, हटा दिया गया, यानी कि ये लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। और जब लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है यानी कि कम होगा ना, तो हम तो माइनस करेंगे, तो हमने यहाँ माइनस भी कर दिया। अब टोटल नंबर यहाँ फाइनली टोटल नंबर बचा कितना, 40 विद्यार्थी पहले था, 5 वाला जो सर्वोत्तम अंक वाला था उसको आप हटा दिए, तो 40 में से 5 को हटा दिए तो फाइनली बच कितना गया, आप कहेंगे यहाँ 35 बचेगा। क्लियर है, 35 बचेगा, हमने टोटल नंबर भी लिख दिया। ब्रैकेट में हम लिखेंगे एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस के बारे में उसने कहा जिससे औसत एक कम हो जाता है। औसत क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ हम माइनस क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। अगर एक बढ़ जाता तो प्लस एक लिखते। अब यहाँ जो ये बट्टा है ये वाला अब काम करेगा। बट्टा में क्या होगा, तो आप कहेंगे न्यू मेंबर होगा, यानी कि जो छोड़ दिया है वो लिखेंगे हम। तो 5 को ना छोड़ करके गया, 5 को छोड़ करके गया तो 5 लिखेंगे। अगर यहाँ शामिल होता तो फिर भी हम लिखते बट्टा में। इससे पहले क्या होता था, एक आदमी जाता था तो यहाँ एक लिखते चाहे न लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार 5 को छोड़ दिया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 से भाग भी देंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आप, ये तो ब्रैकेट है, 5 से आप 35 को काटिएगा, यह 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 86 बचा, और यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 एक कम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 6 13 यानी कि 93 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, और यह एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसी टाइप का और भी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप अभी तक सीख चुके हैं तो पहले जो है क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। जब अपने से बनाइएगा तो आपको कहाँ गलती हो रहा है उसका आपको एहसास होगा। चलिए देखते हैं 65 यानी कि अगला जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि कक्षा में 40 विद्यार्थी की औसत आयु 18 वर्ष है, 40 विद्यार्थी जब था तो औसत आयु 18 वर्ष था, आप कहेंगे ओल्ड एवरेज जो है 18 वर्ष है, यही हुआ। आगे बोला गया यदि 20 नए छात्र कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, देखिएगा ध्यान से, 20 नया छात्र सम्मिलित हो जाते हैं, तो यह ज्वाइन का कॉन्सेप्ट हुआ कि लेफ्ट का हुआ, शामिल ना हुआ है, ज्वाइन किया है ना, तो यह ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। कितना शामिल हुआ, 20 नया छात्र शामिल हुआ, जिससे हुआ क्या, छात्रों की औसत आयु 6 माह से बढ़ जाती है। बहुत आदमी इस क्वेश्चन में गलती करता है। क्यों गलती करता है, क्योंकि 6 माह से बढ़ जाता है, जबकि एक तो आपको वर्ष में है और एक यह माह में है। तो देखिएगा, चलिए बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि न्यू एवरेज बराबर जो होता है ओल्ड एवरेज। तो ओल्ड एवरेज कितना दिया हुआ है, तो शुरू में दिया था 40 विद्यार्थी का औसत आयु 18 वर्ष था, तो हमने यहाँ लिखा 18 वर्ष। अब वह बोला 20 छात्र शामिल हो गया, तो क्या प्लस लिखेंगे कि माइनस, आपके माइंड में आया होगा ज्वाइन किया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस। ब्रैकेट में लिखेंगे टोटल नंबर। देखिएगा शुरू में था 40 विद्यार्थी और 20 विद्यार्थी आ गया। पहले तो था 40 विद्यार्थी था और 20 विद्यार्थी आपने शामिल किया, तो यहाँ आपने प्लस किया है तो प्लस करेंगे ना, 40 20 60 विद्यार्थी हो गया, आप कहेंगे टोटल हो गया 60 विद्यार्थी। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस करने का मतलब कमी या वृद्धि, तो बोला है 6 माह बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस 6, और माह में वृद्धि हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो यह है 18 वर्ष है, जबकि यहाँ 6 क्या है, माह है। और बट्टा में हम लोग क्या करेंगे, न्यू मेंबर को लिखेंगे। तो न्यू मेंबर कौन सा है, 20 को ना शामिल हुआ, तो 20 से क्या कर देंगे, भाग के दे देंगे। अब जो है आप इसको काटिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, एक तो ये है कि ये पूरा तो मंथली है, और यह क्या है, वर्ष है। हम लिख देते हैं, यह क्या है, वर्ष है, और यह क्या है, माह है। तो आप तो एक ये कर सकते हैं कि यहाँ 12 से भाग दे करके इसको भी आप वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन जो आप देखिएगा तो आपको दिया हुआ है ईयर और मंथ दोनों में, तो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। अगर हम यहाँ 12 से भाग देंगे, अगर 12 से भाग देंगे तो ये भी वर्ष बन गया, और वर्ष बन गया तो हम इसको अगर काटेंगे तो यह हो जाएगा 12 से, अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 कट गया। 5 से अगर हम 20 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब 6 और 4 को भी काटना चाहेंगे तो यह 2 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ जो हो गया आपको 18 वर्ष, और प्लस में कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2, ये भी तो वर्ष ही है। अब जो है आपको देखिएगा, आप इसको अगर तोड़िएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 वर्ष प्लस में यह कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 लिख सकते हैं। यह 1.5 वर्ष नहीं है, आप इसको 1.5 वर्ष कहेंगे ना, यानी कि 2 × 2 और 1 3/2, यह 1.5 वर्ष है। तो 18 वर्ष और 1 वर्ष 19 वर्ष हुआ, तो 19 वर्ष, और 1/2 कहने का मतलब आधा वर्ष। तो ऑप्शन आपको दिया है मंथ में, तो 1/2 कहने का मतलब 6 महीना। तो हो जाएगा इसका आंसर 18 वर्ष 6 महीना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या बोला गया,
पांच संख्याओं का औसत 7 है। पांच संख्या का औसत कितना है? 7 है। जब तीन संख्या को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है कहने का मतलब वह उसमें ऐड किया है, यानी कि ज्वाइन हो गया है तीन संख्या। पांच संख्या पहले था, तीन संख्या ज्वाइन किया, तो अब आज संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। जब सम्मिलित किया जाता है तो 8 संख्या का औसत 8.5 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसमें हम लोग को एवरेज डिफरेंस 2 माह बढ़ जाता है, चाहे 2 वर्ष बढ़ जाता है, चाहे 1 वर्ष कम हो जाता है, डायरेक्ट दिया जाता था। लेकिन इस बार आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है, कहीं भी एवरेज डिफरेंस नहीं दिया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा टाइप का है। देखिएगा, हम बोला गया पांच संख्या का औसत 7 है। आपको पता लगा होगा पांच संख्या का औसत 7 है, मतलब ऑल्ड एवरेज कितना है? 7 है। अब बोला तीन संख्या को सम्मिलित किया, यानी कि जोड़ दिया, तीन संख्या ऐड किया ना, तो हम यहाँ प्लस लेंगे। तो तीन संख्या, पांच संख्या पहले था, तीन संख्या ऐड किया, तो टोटल नंबर जब लिखना हो तो पांच संख्या पहले, तीन संख्या ऐड किया, आप कहेंगे यह हो गया 8। और ब्रैकेट में एवरेज डिफरेंस। अब एवरेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे? क्योंकि इससे पहले हमको डायरेक्ट दिया जाता था, इस बार नहीं दिया गया, तो कैसे निकालेंगे? बोला पहले क्या था एवरेज? पहले था 7। पहले कितना था? 7 था। तीन संख्या को जब ऐड किए ना तो औसत कितना हो गया? 8.5 हो गया। पहले 7 था, अब कितना हो गया? औसत 8.5 हो गया। तो यही ना एवरेज डिफरेंस होगा। क्या आप अपने निगाहों से क्या इसको देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं कि पहले 7 था, अब जो है 8.5 हो गया। तो एवरेज डिफरेंस हुआ कितना का? तो आप कहेंगे एवरेज डिफरेंस जो है प्लस का 1.5 से क्या हो गया? बढ़ गया। प्लस का 1.5, 7 था 8.5 हो गया, तो 1.5 से बढ़ गया। बढ़ गया मतलब वृद्धि हुआ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस का लिखेंगे और 1.5 लिखेंगे। यह तो एवरेज डिफरेंस था। बट्टा में क्या लिखेंगे? न्यू मेंबर लिखेंगे। न्यू मेंबर क्या गो? तो 3 गो संख्या बढ़ा ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। एक संख्या बढ़ता तो फर्क नहीं पड़ता, 3 बढ़ा है तो एक कटेगा, सब में बटेगा। तो अब जो है अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा, तो अगर इसको हटाना चाहेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर क्या 10 होगा। अब इसको काटेंगे तो 3 5 क्या हो गया? 15 हो गया। अब इसको 5 से जो है यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 + 4 = 11 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब नया संख्या जो तीनों आया था न्यू एवरेज, उसका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना भी टाइप का क्वेश्चन संभव हो पाता है, बन पाता है, हम क्या करते हैं उसको लेकर के आए हैं। पहले तो डायरेक्ट एवरेज दिया जाता था, वो भी हम लेकर के आए हैं, यानी कि कमी वृद्धि दिया जाता था, वो लेकर के आए थे। उसके बाद कैसे आपको डिफरेंस निकालना है वो क्वेश्चन भी हम आपको बताएं। 5 सदस्य आ जाता है तब हम बताएं, एक सदस्य जो है आ जाता है तब बताएं। यानी जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है और आगे संभावना है पूछने का, उस सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में जो है क्या किए हैं, सभी को शामिल कर लिया। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन अगर आपको एक साथ सभी चीजें मिल रही है तो थोड़ा आपको इसको जो है देख लेने में ही फायदा है। अगला क्वेश्चन बोला गया, कह रहा है 30 विद्यार्थी की औसत आयु 9 वर्ष है। जब विद्यार्थी 30 था तो औसत आयु कितना था? 9 वर्ष। आप कहेंगे ऑल्ड एवरेज कितना है? 9 वर्ष। आगे बोला यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित किया जाए, सम्मिलित किया है अध्यापक का आयु, इसका मतलब ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। अध्यापक की आयु सम्मिलित किया गया, जिससे क्या हुआ? कक्षा की औसत आयु 10 वर्ष है। कक्षा की औसत आयु कितना है? 10 वर्ष है। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करें। 30 विद्यार्थी की औसत आयु 9 वर्ष, हम लिखेंगे ओल्ड एज कितना है? 9 वर्ष था। अब अध्यापक की आयु हम शामिल किए हैं तो क्या प्लस हो गया या माइनस? आप कहेंगे प्लस होगा। तो जब अध्यापक की आयु शामिल हुआ तो प्लस हो गया। अब जो है टोटल नंबर कितना हो गया? तो 30 तो विद्यार्थी था, एक आपने अध्यापक को लाया है, शामिल किया है, तो 30 जो है पहले था विद्यार्थी, एक आपने ले आया अध्यापक को, तो 30 और 1 क्या हो गया? 31 हो गया। कितना हो गया? 31 हो गया। अगर आप अध्यापक चाहे किसी को भेज देते तब क्या हो जाता? कम हो जाता, लेकिन आपने ज्वाइन किया है इसलिए 30 पहले, एक आ गया, 31 हो गया। अब मेन मुद्दा यह है कि एवरेज डिफरेंस कैसे लिखा जाए। वो बोला पहले तो कितना था? एवरेज 9 था, शुरू में कितना था? 9 था। लेकिन जब आपने अध्यापक को शामिल कर लिया, इससे क्या हो गया? औसत 10 हो गया है। अब 10 है औसत। ये नहीं बोला कि एवरेज में 10 की वृद्धि हुआ है, बोला है अब एवरेज 10 है। तो पहले तो था 9, अब हो गया 10। आप कहेंगे कितना हुआ? एक का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। एक का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो यही तो एवरेज डिफरेंस है। तो ये एक का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। बट्टा में आप लिखना चाहिएगा तो न्यू मेंबर। न्यू मेंबर 5 गो आया है तो 5 से भाग एगो आया है, तो एगो से भाग, एक से भाग दीजिए चाहे न दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो यह कितना हो जाएगा? यह तो 9 होगा और प्लस 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 हो जाएगा, 31 से कम 31 हो जाएगा, 31 9 जो है 40 हो जाएगा। यानी कि जो अध्यापक आया है उसका उम्र कितना है? उम्र पूछ रहा है क्या?
आपसे उम्र पूछ रहा है, तो उम्र कितना है उसका 40 वर्ष है। अध्यापक का उम्र कितना है 40 वर्ष, यानी कि वो अध्यापक जो आया उसका उम्र कितना है 40 वर्ष है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखे होंगे तो आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कहीं आपको समझ में न भी आया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को फिर से जो है शुरू करके देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है और अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं अगर, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई भी वीडियो या कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन अगर डालेंगे तो आपको जो है वो सूचना पहले मिल जाएगी और आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, और कल जो हम लोग एवरेज का पढ़ने वाले हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन। जब औसत उम्र में जो है वृद्धि होता है, जैसे मान लीजिए किसी परिवार में 7 सदस्य थे, 2 साल बाद जो है एक बच्चे का उस जन्म हो गया, तब जो है औसत में ये सब प्रभाव पड़ता है। तो उसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए रखते हैं यहीं तक, और तब तक के लिए जय हिंद।